हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आरके सिंह का चैनल खूब देखते होंगे। देखो बेटा, हमने पिछले वीडियो जो हम आपको अपलोड किए हैं वो मानव नेत्र से संबंधित वीडियो है। बेटा उसको देख लेना और कमेंट भी करना कि किस तरह का वीडियो है। और बेटा याद रखना कि ये जो वीडियो हम क्यों बनाए, हम लिखे भी एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल। क्यों? क्योंकि अब बेटा आप प्रीवियस सेट उल्टा लो। जो एग्ज़ाम शिफ्ट बाय शिफ्ट ग्रुप डी एएलपी और हुआ था उसमें क्वेश्चन देखा गया कि कोई शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन डाल ही दिया है मानव नेत्र से। जो अभी हम वीडियो बनाएंगे वो फुल्ली एनटीपीसी ग्रुप डी के लायक रहेगा। वो अभी जो वीडियो बनाएंगे वो केवल एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित वीडियो रहेगा। बेटा याद रखना, इसलिए वीडियो मिस मत करना। अगर वीडियो मिस हो गया, अगर मेरा वीडियो कहीं नहीं दिख पाया तो एक क्वेश्चन अगर नहीं बना पाएगा तो समझिए कि रिजल्ट आपका रुक जाएगा। अगर 75 नंबर लाइएगा तो नौकरी पाइएगा, अगर 74 नंबर लाइएगा तो घर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आप फैसला कीजिए कि आरके सिंह का वीडियो देखें तो नौकरी पाएँ, अगर नहीं देखिएगा तो नौकरी पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। इसलिए बेटा जो वीडियो हम आपको डाल दें, जो वीडियो आपको वहाँ अपलोड कर दें, जो चाहे जिस टॉपिक पे, तो मेरा 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस कहता है। हम बार कहते हैं कि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है, लेकिन ऑनलाइन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आगे बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए और व्यूअर भी थोड़ा बढ़ाइए। हमने एक वीडियो बनाया था एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में, व्यूअर ठीक है, थोड़ा और भी व्यूअर बढ़ाइए। हमने उसमें सच्ची घटना बताया है कि किस तरह बच्चे को पढ़ना चाहिए, किस तरह का तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि 90 से 100 दिन का मौका है आपके पास, और अपने तैयारी को इस तरह बेहतर करें कि आपका तैयारी जम के हो और आपका रिजल्ट हो और आपका समाज में इज्जत बढ़ जाए। कहता है समाज जो है, आपका समाज वो परिस्थिति नहीं देखती है, वो परिणाम देखती है। आपका क्या परिस्थिति है समाज को कोई मतलब नहीं उससे। आपका परिस्थिति क्या है, आपके किस परिस्थिति में रह रहे हैं, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा, जो एग्ज़ाम देने के बाद, उसमें आपका क्या रिजल्ट आया। अगर पास हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर पास नहीं हैं तो आपका फिर स्थिति वही रहेगा। इसलिए बेटा ये मौका गुजर ना जाए, इस मौका को बढ़िया से लीजिए और 8 से 10 घंटा डेली आप पढ़िए और सेट अवश्य बनाइए। हम बार बोलते हैं सेट नहीं बनाइएगा, ग्रुप में सेट बनाइए, ग्रुपिंग बनाइए, तो इससे और फ़ायदा मिलेगा। और एक सेट पर 4 से 5 घंटा टाइम दीजिए और डेली 2 सेट बनाइए। प्रीवियस सेट, मॉडल सेट नहीं बनाना है। बहुत बच्चे मॉडल सेट बनाने गलत कर रहे हैं। मॉडल सेट नहीं बनाइएगा, सिर्फ प्रीवियस सेट बनाना है। जो एग्ज़ाम हो चुका है ग्रुप डी का, शिफ्ट बाय शिफ्ट मार्केट में आ चुका है, प्लेटफॉर्म का बुक ले लीजिए, कोई एक सेट बनाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कहीं पर। इससे क्या होगा, आपका कितना कैपेसिटी है वो आपका दिखाई पड़ेगा और आप एग्ज़ाम की ओर तत्पर रहिएगा और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होने का पूर्णतः संभावना रहेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम पे रहेगा आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए हमने देखा ग्रुप डी का सेट उल्टाया तो कोई ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ दिया है, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में चेंज कीजिए और बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए। अभी जो भी वीडियो हम आपको देंगे, अपलोड करेंगे, वो एग्ज़ाम पर्पस से होगा, फालतू वीडियो नहीं होगा। और एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछा गया है या पूछा जाएगा, 90% संभावना से पूछा जाएगा, तो आप वीडियो को मिस ना करें, कृपया देखें और ग्रुप में बांट दें। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति, और सेकंड नंबर है डेसिमल सिस्टम दशमिक पद्धति। देखो चला, ये तो मैथ का चीज़ है, लेकिन हम फिजिक्स में इसको पढ़ाते हैं, अपने क्लास में भी पढ़ाते हैं। ये टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, आधुनिक भौतिकी का टॉपिक में हम पढ़ाते हैं। लेकिन चलिए
एक छोटा सा वीडियो आपको इस पर बना देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में देखिएगा अवश्य। एक बार एग्ज़ाम जब हो, जब डेट मिल जाए, एक बार एग्ज़ाम से पहले अवश्य देख के जाइएगा वीडियो। तो कहता बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति है क्या? याद रखिएगा, बाइनरी सिस्टम में अर्थात इस पद्धति में इसका आधार 2 लिया जाता है और इसमें 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और डेसिमल सिस्टम का हिंदी दशमिक पद्धति, इसका आधार 10 लिया जाता है और इसमें 0 से लेकर 9 संख्या का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है और इसका आधार 10। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, डेसिमल सिस्टम अर्थात डेसिमल का अर्थ हुआ दशमिक पद्धति का आधार 10 होता है। दशमिक पद्धति का आधार 10 बेस 10 और उसमें 0 से लेकर 9 तक संख्या का उपयोग किया जाता है। बट लेकिन द्विधारी पद्धति में आधार 2 लिया जाता है। द्विधारी पद्धति में आधार 2 लिया जाता है और उसमें 0 तथा 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है। उसमें मतलब द्विधारी पद्धति में आधार 2 लिया जाता है और इस पद्धति में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। आप इस दोनों में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, 1, 0, 0, 1, 2 अर्थात आधार। अर्थात इससे पकड़ लीजिएगा ये कौन पद्धति में है, बेस से पकड़ना है, क्योंकि 0, 1 दोनों में है। 0, 1 दोनों पद्धति में संख्या है, लेकिन यहाँ अगर दशमिक पद्धति की बात करेंगे तो 0 से 9 तक संख्या का प्रयोग किया गया, लेकिन बाइनरी पद्धति द्विधारी पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, बेस 2 और संख्या बाइनरी में 0, 1, बेस 10 संख्या 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? दशमिक पद्धति में। तो आप एग्जाम्पल दे के पूछता है 15 बेस 10 इनमें से कौन पद्धति है? ऑप्शन बाइनरी, आपका डेसिमल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेस 10 डेसिमल, बेस 2 बाइनरी। तो बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग और डेसिमल में 0 से लेकर 9 संख्या का प्रयोग, 9 तक संख्या का प्रयोग किया जाता है। आगे अब देखो प्रिय शिष्य, बेटा देखना ये बात, जैसे एग्जाम में पूछता है 25, बताओ 25 किस सिस्टम में है बेटा? आपको हम बार बार बता रहे हैं, डेसिमल में 0 से 9 तक संख्या का प्रयोग करते हैं बेटा। तो 25 क्या बाइनरी है क्या डेसिमल है? आपको बता देते हैं, बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ये किस पद्धति में है? तो डेसिमल सिस्टम में है। दशमिक पद्धति को चेंज करना किसमें? बाइनरी पद्धति में। चेंज करके बताओ बेटा। 25 बेस 10 ये दशमिक पद्धति को चेंज करना है किसमें? तो बाइनरी पद्धति में चेंज करना है, मतलब कि दशमिक को द्विधारी पद्धति में परिवर्तित करना है बेटा। देखो कैसे पढ़े। तो आप लोग 11th 12 में ऐसे पढ़े होंगे, 2 से भाग दें, क्योंकि इसका बेस 2 है द्विधारी पद्धति का, 2 से ही भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 दूना 24, शेषफल इधर लिखना है 1, फिर 2, 6 दूनी 12, शेषफल 0, फिर 2, 2 तिया 6, शेषफल 0, क्योंकि पूरे कट गया, शेषफल 0। 2 से एक बार में भाग दिए तो 2, शेषफल 1। अब तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर इसमें लिखा जाता है। तो क्या आ गया इसका? 1, 1, 0, 0, 1 बेस 2। ये 25 का द्विधारी पद्धति 1, 0, 0, 1 बेस 2। आप याद रखें कि द्विधारी पद्धति में बेस 2 होगा और संख्या 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाएगा। बेटा याद रखना, 25 को 2 से भाग दिए, 12 दूना 24, शेषफल 1, फिर 2 से भाग दिए, 6 दूना 12, कट गया, शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिए, 3 दूना 6, शेषफल 0, फिर 2 एकम एक बार में भाग दिए, शेषफल 1। अब ये 25 का द्विधारी पद्धति ये आ गया, क्या आ गया?
तो 1001 बेस 2। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसको हम, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया, समझ गए होंगे। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या 25 आता है, देख लीजिए। 1 बेस 2 है तो 2 ही, 1 के बाद बेस 2 तो 2, 1 2 3 4, 2 का पावर 4, अर्थात 1 का ही प्रयोग करेंगे प्रूव करने में। 1 गुना, क्योंकि मल्टीप्लाई किए, गुना 2 इसका बेस है तो इसका पावर जितना 1 से आगे अंक वो पावर इसका बन जाएगा। फिर 1 ये वाला लेंगे, 1 तो कितना बच गया, 1 2 3, 2 का पावर 3, और 0 का प्रयोग प्रूव में, अर्थात सिद्ध करने में 0 का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा, इसलिए 1 का जहाँ 1 होगा वहाँ देखेंगे 1, आगे क्या है, नहीं है तो 2 का पावर 0 दे देंगे, 2 का पावर 0 दे देंगे। देखो तो 2 का पावर 4 कितना, 16 गुना 1 कितना 16, और 2 का पावर 3 गुना 1 कितना 8, और 2 का पावर 0 1, 1 गुना 1 कितना 1। क्या बेटा 25 पुर गया, तो याद रखिएगा। तो 16 8 24 1 25, यही था 25 का ही क्या याद उधारी पद्धति, 1001 बेस 2। समझ गए ना बेटा, तो प्रूव भी कर सकते हैं। और ये लेकिन लॉग मेथड आपको 11 12 में बताया गया होगा, लेकिन इस पे आपको नहीं जाना है, ऐसे ही भी समझ लीजिए जैसे आपको याद रखिए। चलिए अब इसको कैसे चेंज करना है सो देखिए। अब 25 मन 25 याद रखो, तो इसका द्विधारी अंक द्विधारी में चेंज करना है, बेस 2, तो 2 का मल्टीप्लाई रूप में 2 का गुणनखंड करते रहना है। 1 से शुरू करो, 1 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। याद रखना एक बात को, इस सेकेंड मेथड है और ये ट्रिक है। पहला मेथड तो लॉन्ग मेथड जो 12 में पढ़ाया जाता है बच्चे लोग को, लेकिन सेकेंड मेथड कंपटीशन के लिए ये मेथड अप्लाई करना जल्दी बनेगा। देखो प्रूव भी होगा तुरंत। सेकेंड मेथड ट्रिक से अप्लाई करना, 25 आपको पुराना है, जो जिसमें क्या है कि द्विधारी पद्धति में 2 का मल्टीप्लाई होता है, 2 का गुणज ही आगे लेके बढ़ते हैं, 2 का गुणज 1 गुना 1 से शुरू करेंगे, 1 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, जो कि 25 से आगे बढ़ जाएगा। आगे नहीं लेना है, चला आगे नहीं लेना है, क्योंकि 25 तक ही रहना है, 32 25 से आगे जगह, इसलिए आगे हमको नहीं जाना है। अब इसमें 25 पुराना है, इस जो हम इसको 25 के फॉर्म में तोड़े हैं 2 के मल्टीप्लाई में, वो 25 जोड़ के पुराना है। तो 16 8 24 1 25 25 पुराइए। जो आप 25 को 2 के मल्टीप्लाई में तोड़े हैं उसमें से जोड़ के कौन संख्या लेंगे जो 25 पुर जाएगा। तो 16 4 20 2 22 21 नहीं पूरा, 16 8 24 1 25। जो संख्या 25 के लिए उपयोग में लाए होंगे उसके नीचे 1 दे देना है, 1 और 0 0 बैठा देना, आंसर आ गया। देखे कितना सस्ता सुविधा है। सबसे पहले ट्रिक जो हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो सबसे पहले 25 को तोड़ना है 2 के मल्टीप्लाई में, क्योंकि आधार तो बेस है 2 है बाइनरी का। तो 1 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आगे 32 क्या सर 32 क्यों लिखे, क्योंकि 32 25 से आगे हो जाएगा। हमारा संख्या कितना है 25, इसलिए क्या करना है 25 तक लाना है, आगे नहीं जाना है। समझ गए बेटा। अब क्या करना है बेटा कि इसमें जो हम तोड़े 25 का जो हम तोड़े 2 के मल्टीप्लाई में, इस संख्या को ऐसा संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर 25 पुर जाए। अब देखो 16 लिए संख्या 16 8 24 1 25, आप जोड़िए और भी तरीका से नहीं पूरेगा 25 कन्फर्म है। 16 8 24 1 25, जो संख्या हम 25 जोड़ के पुराए हैं उसके नीचे 1 ले लेना है और बाकी जो छूट गया उसके नीचे 0 लिख देना, आंसर हो गया। जो संख्या 25 में 25
को जो जोड़ने पर जो बनाया गया उसके नीचे 1 लेना है, जो संख्या नहीं लिया गया जोड़ने के लिए 25 जोड़ने के लिए उसके नीचे 0 लिख देना है। तो 1 1 0 0 1 ये आंसर आए थे ना। आप नोट मिल सकते हैं नोट पॉइंट में। ले लिए। जो संख्या 25 पुराने में लगा है या 25 को पुराने में जो संख्या का प्रयोग किया गया है या जो संख्या को जोड़कर इसमें से जो संख्या को जोड़े हैं उसमें से 25 पूरा गया है तो उसके नीचे 1 का प्रयोग करेंगे। जो संख्या नहीं लिया गया 25 को जोड़ने में उससे नीचे 0 0 का अर्थात 0 का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा पॉइंट को। चाहे जो भी संख्या हो जिससे वो जुड़कर वो संख्या पूर्ण जाए तो उसके नीचे 1 लेंगे और जो संख्या यूज नहीं किया गया उसके नीचे हम 0 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आगे आप बताइए जल्दी कि 85 आपका क्या है? 85 आपका क्या है? तो 85 आपका डेसिमल सिस्टम, इसको चेंज करो तो द्विधारी, फटाफट जल्दी चेंज करो। 85 का द्विधारी पद्धति बताओ क्या होगा? 85 का द्विधारी पद्धति तो एक तो पहला मेथड है कि 2 को 2 से भाग देकर, लेकिन चलो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ले लो। तो यहाँ कहे थे 1 का अर्थात 2 का टेबल पढ़ लेना है। चला कहाँ तक? 85 तक पढ़िए 2 का टेबल। 1 2 4 8 16 32 64 दूनी 128 जो कि 85 क्या चला जाएगा आगे। आपको बार बार बता रहे हैं सेकेंड मेथड जो ट्रिक है कि 85 को 2 के मल्टीप्लाई में तोड़ना है और 85 से अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो हमने लिया 1 गुना 2 2 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूनी कितना 128 जो कि 85 से आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन संख्या का प्रयोग करके 85 पूर्ण गया उसके नीचे 1 लिखना है, जो छूट गया उसके नीचे 0 लिख देना है आंसर। आप देखिए 64 16 64 16 कितना जोड़िए 80 4 84 1 85 उसको चिन्हित कर लीजिएगा, उसके नीचे 1 दे दीजिएगा बेटा। 85 जो हम संख्या जो संख्या जोड़कर 85 पूरा आए उसके नीचे 1 लिख देना है और बाकी बचा जो बच गया संख्या उसके नीचे 0 लिख देना है। अर्थात तो हमने 64 को लिया 85 पॉइंट 1 देंगे, 80 84 1 85। अब छूटा क्या बेटा? तो 0 छूट गया, 8 छूट गया, 2 छूट गया, इसके नीचे 2, यही हो गया 85 का क्या डेसिमल सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 1 0 1 0 1 0 1 ये हो गया आपका डेसिमल अति बाइनरी सिस्टम। देख लीजिए एक बार हमने क्या किया, 85 को 2 के मल्टीप्लाई में तोड़ा, 2 गुणज में तोड़ा, तो 85 तक ही जाना है, आगे बेटा नहीं बढ़ना है। तो 1 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और दूना 128 जो कि 85 से बढ़ जाएगा, तो आगे हमको नहीं जाना है। अब कौन कौन संख्या का प्रयोग करेंगे जिससे वो 85 पूर्व जाए जोड़ने के बाद, उसके नीचे 1 का प्रयोग करेंगे। जो संख्या नहीं लिया गया 85 को जोड़ने के लिए उसके नीचे 0 का प्रयोग करेंगे। तो 64 16 80 4 84 1 85, तो 64 के नीचे 1 क्योंकि ये 85 पूरा हैं, 16 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 2 1 के नीचे 1 और जो नहीं लिए संख्या उसके नीचे 0। यही 85 का द्विधारी पद्धति होगा। क्लियर? समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, समझ गए होंगे, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं या करके वही 2 से भाग देकर लंबा हो जाएगा जो बताएं पहला मेथड।
अब देखिए बेटा, अब आपको दे देगा 1 1 1 0 1, ये बेस 2। अर्थात जखनी ऐसा आ गया तखनी कौन पद्धति, जिस जब भी इस तरह आ गया उस समय कौन पद्धति में है बताइए। तो ये आपको डेसिमल की बाइनरी, तो बाइनरी पद्धति में, क्योंकि इसमें 0 और 1 का ही प्रयोग किया गया और बेस कितना है 2। कहेगा x10, अर्थात डेसिमल में इसका क्या होगा मान, ये पूछेगा आपसे, ये आपको दे देगा। कहेगा डेसिमल x का मान वैल्यू किसमें जाना है आपको, डेसिमल में बेटा। आप प्रूव करेगा 1 गुना 2, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 जो तरीका है, लेकिन नहीं, फिर ट्रिक अपनाओ 1 2 4 8 16, अर्थात जितना अंक है उसके ऊपर 2 का मल्टीप्लाई लिख देना है। वही तरीका 1 1 2 3 4 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 अंक लिख दिए, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि बेस 2 है तो 1 गुना 2 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। जो जो एक एक है उस जुटेगा, बता चुके हैं। तो 16 8 24 और 4 28 1 29, अर्थात ये किसका है, डेसिमल सिस्टम 29 का। आप नहीं हो तो प्रूव कर लो इस टाइप से। कितना 14 दूनी 28 1, फिर 2 7 दूना 14 0, फिर 2 2 तिया 6 1, फिर 2 2 1 कम 2 1। देखिए नीचे से ऊपर लिखिएगा तो क्या ये आ जाएगा 1 1 3 1 3 1 0 1, अर्थात किसका है ये 29 का ये डेसिमल सिस्टम है जो आपको हम चेंज करके बताए। क्वेश्चन दिया था इस प्रकार से कि 1 1 0 1 3 गो 1 0 1 बेस 2 x, यहाँ पे x था, अतः x का मान ज्ञात करना किस पद्धति में, तो डेसिमल पद्धति में ज्ञात करना था। तो आपको हम ट्रिक बताए हैं, वो लंबा पे मत जाना बाबू, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, टाइम बहुत कम होता है, टाइम का बहुत वैल्यू होता है कंपटीशन में। तो 1 जय को संख्या तय को 2 का मल्टीप्लाई देना है, तो 1 गुना 2 क्या को संख्या 1 2 3 4 5, तो 2 का मल्टीप्लाई लिखो 1 से शुरू करके 1 गुना 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आगे नहीं जाएंगे, 5 संख्या 5 लिखेंगे। और जितना भी जिसके 1 है, जिसके नीचे संख्या के नीचे 1 उसको जोड़ देना है। तो 16 के नीचे 1, तो 16 8 24 4 28 1 29, x का मान कितना हो जाएगा 29। क्लियर। अब 29 को भी चेंज कर लीजिएगा किसी उसी तरह से, तो बाइनरी में आ जाएगा वो। अब देखिए आगे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 4 गो 1 बेस 2 गुना 101 बेस 2 बराबर x बेस 10 बनाओ। अर्थात ये दोनों द्विधारी पद्धति को गुना करके, दोनों संख्या द्विधारी पद्धति में दिया हुआ गुना में है, उसको डेसिमल अर्थात दशमिक पद्धति में चेंज करें, क्योंकि बेस 10 है, x का मान दशमिक में आपसे 4 है बाबू। बना तो वही करेंगे, उतना लंबा पे नहीं जाएंगे, प्रूफ ना करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जैसे बैठे हुए हैं। तो 1 2 का मल्टीप्लाई कीजिए को संख्या तक उतार देंगे, 2 4 8, 4 गो 1 4 गो 2 का मल्टीप्लाई लिख लिए, 1 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ भी वही करेंगे 1 2 4। ये प्रूव हो जाएगा कि किसका ये डेसिमल पद्धति में आएगा। उतना प्रूव नहीं करना एग्जाम हॉल के, टाइम बहुत कम है, इससे शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता है। अब देखो ये सब 1 है, सब जुटेगा संख्या, क्योंकि आपको बताया था जिसके नीचे 1 है उस संख्या को जोड़ लेना है। तो 8 4 12 2 14 1 15, इसका ये 15 का है, ये 15 गुना, ये 15 का आता 15 का बाइनरी सिस्टम है। ये 15 को तोड़िएगा तो यही प्राप्त होगा। और आप देखिए 4 1 5, क्योंकि आपको बताए थे 3 संख्या तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 1 गुना 2 और 2 दूना 4, क्योंकि 3 संख्या है तो 1 वाला को जोड़ेंगे 0 वाला को छोड़ देंगे। तो 4 1 5,
तो कितना आ गया 75। यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 75 का ये द्विधारी पद्धति में आपका जब चेंज करेंगे तो 75 किस में आएगा, डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। अब इसी तरह जोड़ भी सकते हो। क्लियर, समझ गए होगे। अगला देखो क्वेश्चन, जितना पढ़ाते चला ये सफिशिएंट है, आप वीडियो को जहाँ तक फेंक दो। देखो किस तरह लड़का एकदम इसको लाइक करता है। जैसे 1 1 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 0 1 1 बेस 2 बराबर x बेस 10 कितना, बना बाबू जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ इसको, हम ट्रिक से बनाओ, जल्दी तो बनाओ। आपको द्विधारी में जोड़ के डेसिमल में बताना है बाबू। द्विधारी में जोड़ दिया है और डेसिमल में बताना है। अगर द्विधारी का जोड़ जानिएगा तो बोर्ड भर जाएगा, वो ट्रिक अप्लाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन में वो टाइम बहुत कम होता है, उल्टा 90 से उल्टा चलना चालू हो जाता है, आपका ज़िंदगी वहीं पे बंद रहता है उस सिस्टम में बाबू। तो सिस्टम से ही चलना है, यानी कि आप वहाँ पे प्रूव कर लेना है तो चलेगा। पता ही क्वेश्चन बनाया उससे टाइम ख़त्म, सिस्टम अपने आप ऑफ हो गया। अब देखो चला वही बात करना है, वही चीज़। इसके नीचे 2 का मल्टीप्लाई लिखना, जैसे संख्या था वो लिखना है। 2 का मल्टीप्लाई जितना संख्या उतना लिखना है। 1 से शुरू करो, 1 गुना 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। क्लियर, क्योंकि 2 का ही क्या कि डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी सिस्टम में बेस 2, तो 2 का ही गुणन करेंगे। लेके बाबू गया को संख्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 1 से शुरू करेंगे, 1 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्लियर, यहाँ भी वही करेंगे। 1 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब आपको बार कर रहे हैं बाबू, नहीं तो लिख लीजिएगा। जिसके नीचे 1 है उस संख्या को जोड़ना है, और जिसके नीचे 0 उस संख्या को छोड़ देना है, नहीं जोड़ना है बाबू। जिस संख्या के नीचे 1 है उसको जोड़ना है, और जिसके संख्या के नीचे 0 है उसको छोड़ देना है। देखिए 32 16 कितना, 48 8 56 4 60 1 61। 61 का है, 61 का द्विधारी पद्धति है ये। 61 किस में आ गया, दार्शनिक पद्धति में 61 आ गया, क्योंकि इसका बेस कितना है बाबू अब 10। क्योंकि दार्शनिक में एक 0 से लेकर 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं दार्शनिक में। अब 6 1 आ गया तो सिंपल सी बात है, किस पद्धति में आ गया, दार्शनिक में आ गया नहीं। तो 61 अर्थात फिर देख लीजिए 32, क्योंकि 1 है नीचे, जोड़ेंगे 16 48 8 50 6 56 4 60 1 61। इसको जोड़ लेंगे जिसके नीचे 1 है। 16 8 24 2 26 1 27। अब यहाँ इसको लिख लेंगे जोड़ के, तो जोड़ लीजिए 7 1 8 और 6 2 अर्थात 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 7 1 8 और 6 2 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88 का ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है बाबू। फिर समझ लो, जितना संख्या उतना 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 गुना 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ लेना, 0 को छोड़ देना है। और इसमें 1 ही 0 है, 2 छूटेगा, सब जुटेगा। तो 32 16 48 8 50 6 56 और 4 60 1 61। अब प्लस यहाँ देखो, अब देखो 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5। तो ये बात करना है। तो 16 8 क्या कि दोनों 1 है, जुड़ेगा। 16 8 24 4 24 और 24 2 24 2 26 1 27। तो 27 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 88 का, ये बाइनरी पद्धति का जोड़ डेसिमल में किसका है, 88 का चला। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब देखो
अब इस तरह से दिया तो समझ गया। अब देखो और दे सकता है, चला 1 मिनट। अब आपको ऐसे दे देगा 1 1 0 1 1 गुना 1 0 1 बराबर x बेस 2। अर्थात किस में लेना है आपको, इस ये आपको दोनों किस में दिया है बाबू, ये दोनों आपका दिया हुआ है द्विधारी में चेंज करना है। तब क्या करोगे, वही चीज़ फिर वही तरह का अप्लाई करेंगे बाबू। पहले इसको डेसिमल में लाएंगे, डेसिमल को द्विधारी में चेंज कर लेंगे। तो वही चीज़ फिर ट्रिक 1 2 4 8 16 1 2 4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखना है बाबू कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो एक वाले को जोड़ना है और सबको बाकी को छोड़ देना है। डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो फिर इसको द्विधारी में चेंज करके यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि द्विधारी में आपका मांग रहा है आंसर। देखो बाबू 16 8 24, 0 को छोड़ देना है, 24 2 26 1, इस 27 का है द्विधारी पद्धति। नहीं तो देख लो, विश्वास नहीं तो 2 से भाग दो, 13 1 फिर 2 से भाग दो, 6 1 फिर 2 से भाग दो, 3 0 फिर 2 से भाग दो, 2 1 1। देखो लिखो नीचे से ऊपर बाबू आ जाएगा आंसर। देखो आंसर आएगा ना 1 1 1 1 0 1 1, अर्थात 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये किसका है बाबू, इस 27 का क्या है आपका, ये 27 का डेसिमल है, द्विधारी में चेंज हुआ। 27 का द्विधारी ये है, पल्ला गुना है तो गुना कर लेंगे, गुना ये देख लेंगे बाबू। 1 गुना 2 गुना 4, 3 गो हम 2 को मल्टीप्लाई लिए हैं, तो 4 1 5 बराबर, क्योंकि 4 1 5 उठेगा तो 27 25 कर लीजिएगा। तो 27 25 7 5 35, अब 100 कितना हो जाएगा 35, 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135। अर्थात 135 यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 135 लिखिएगा तो आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डेसिमल। जो डेसिमल नहीं मांगा आपसे, क्या मांगा, ये मांगा है आपसे द्विधारी पद्धति में, तो द्विधारी पद्धति यहाँ लिखिएगा, ना कि ये लिखिएगा। ठीक है, तो ये 135 आ गया किस में, तो 7 5 35 10 3 13, ये आ गया किस में, ये आ गया आपका किस में, ये आ गया आपका डेसिमल से। लेकिन किस में मांग रहा है आपका, x का मान किस में चाहिए, x का मान चाहिए किस में, द्विधारी पद्धति में बाबू, है ना बेटा। तो इसको क्या करेंगे, द्विधारी में इसको चेंज कर लेंगे बेटा, है कि नहीं। अब देखो 135 को क्या करना है बाबू, हमने इसको चेक किया तो 135 आया, इसको हम द्विधारी में चेंज कर लेंगे वही ट्रिक से। तो 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 256 जो आगे बढ़ जाएगा। 1 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब 28 इससे आगे बढ़ जाएगा। अब कौन संख्या लेंगे, 135 पूरा जाएगा, 128 पुराइए, 128 और 4 128 4 32 2 34 1 35। जो संख्या ले उसके नीचे 1 0 0 0 0 1 1 1, अर्थात क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए 128 को लिए 4 कितना 132 और 2 34 1 35। इसका सिस्टम क्या आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, चला तो आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 और 3 गो 1 बेस 2। क्लियर। अब देखिए 1 2 4 8 16 32 64 दूनी 128। क्लियर। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, समझ गए होंगे। अब अगर आपको संतुष्टि नहीं है फिर चेक कर लीजिएगा
अर्थात ये किसका है 128 का। याद रखिएगा, जब डेसिमल में पूछे बाइनरी डेसिमल में तो उसको डेसिमल में चेंज करके लिख दीजिएगा, लेकिन बाइनरी से बाइनरी में पूछे तो पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, फिर इसको बाइनरी में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर? आज वीडियो यहीं तक रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।